हाय। मैं हूं आनंद पहान और आप देख रहे हैं आनंद पहान ओरिजिनल। तो इस सेक्शन में क्या बात करें। आज कुछ पोइट्री नहीं कहने वाला, पर हाँ कुछ बात बताना चाहता हूँ कि हाँ लॉकडाउन स्टार्ट कंटिन्यू चल रही है और मैं इन्वेस्टिंग सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ शेयर मार्केट पे। हाँ स्टार्टिंग मुझे बहुत बुरे रिजल्ट मिले, मैं कोई बस सीख रहा हूँ। तो आज भी मैं कर रहा था और एक चीज़ मुझे अपने बारे में पता चला, जो कि बहुत बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात है। और ये शायद आप में भी हो सकती है, मैं भी। तो अगर ये आप में है, अगर आपको लगता है कि ये, जैसे मुझे लगता है कि ये बुरी चीज़ है, और क्या बुरी बात है अभी जानते हैं। तो बुरी बात ये है कि मैंने इन्वेस्ट किया था हिंदुस्तान जिंक, यस हिंदुस्तान जिंक पे करीब करीब 50 शेयर खरीदे हुए थे। तो लास्ट फ्राइडे में प्रॉफिटेबल था उसी पे, पर मंडे आते आते वो अचानक से डाउन डाउन डाउन, कैंडल्स ओनली रेड रेड दिख रहा था। मैं स्टार्टिंग पे नहीं था, मैं 9:30 बजे तक के बाद देखा, यार ये इतना गिर कैसे गया, मेरे तो लॉस ही हो गया। उससे देख करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया, यार इतना प्रॉफिट था, मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं किया हुआ था, और वो जीरो में आने पे तो छोड़ ही दीजिए, वो नीचे आ गया। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, लॉस हो गया, ओके हो गया। तो मुद्दे की बात ये है कि मुझे अपने बारे में ये पता चला कि यार मैं इमोशनली कितना जल्दी रिएक्ट करने लगता हूँ। हाँ जानता हूँ कि चीज़ें ऐसी होती है, मार्केट अप हुआ था तो डाउन भी आएगा। जैसे लाइफ में कभी अप्स होते हैं, बहुत खुश होते हैं, डाउन भी आते हैं। तो जब डाउन साइड आता है तो हम लोग तिलमिला जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। ये मैस्कुलिनिटी के लिए एकदम भी अच्छी बात नहीं है। तो ये कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर हाँ चीज़ें वैसी होती है तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उस पर एक्ट करना चाहिए। या तो मुझे उस समय में क्या करना चाहिए था, या तो जब प्रॉफिट कम हो रहा था, मैं स्टिल प्रॉफिट में था, तब मुझे वहाँ से एग्जिस्ट कर जाना चाहिए था। पर मैं वेट कर रहा था, वेट कर रहा था, वेट कर रहा था, या तो वहाँ पे निकल जाना चाहिए था, तो भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं फिर भी वेट कर रहा था। करते 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 मैं लगभग 200 रुपीज़ में लॉस में चला गया। मैं 500 प्रॉफिट से 200 लॉस में चला गया, मतलब 7,000 का। बट फिर कुछ समय बाद वो अप हो गया, तो पर उस बीच में मैंने वहाँ से एग्जिस्ट ले लिया था। पर कुछ समय बाद देखा कि वो मार्केट अप हो रहा, अप हो रहा, फिर मैंने फिर से इन्वेस्ट कर दिया, फिर से वो डाउन हो गया। तो ये मतलब है कि अगर हम लोग किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये इन्वेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक बुक है, मैंने पढ़ी तो नहीं है बट बुक का टाइटल पढ़ी है, इन्वेस्टिंग लाइक ए गर्ल। पता नहीं कभी मैं पढ़ूँगा। तो ये चीज़ है कि एक रिलेशन में है हम लोग और वहाँ पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो हर साइड में वो आता है डाउन फेज, तो आता है तब हमें वहाँ से निकल नहीं लेना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए। और जब हम लोग ये चीज़ देते हैं तो कुछ समय बाद वो अप हो जाएगी। ऐसा आज हुआ मेरे साथ, मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया इससे। हाँ फिर अप होने के बाद फिर से डाउन आया। हाँ, और वो स्टॉक मैंने अभी होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे मैंने रिश्तों को बांध के रखा हुआ है, वो फिर से अप जाएगा, मुझे पक्का यकीन है कि वो जाएगा ही जाएगा। तो कई बार पैसेंस रखना पड़ता है हमें अपने रिलेशंस के लिए, और हमें खास करके लड़कों को जो एक
मैन बनना चाहते हैं, बॉयहुड से मैनहुड जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें पैसेंस रखना चाहिए, चीज़ों को इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ है, जैसे ये चीज़ है तो काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल है। होप आपको कुछ वैल्यू मिल पा रही होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे लिए तो बैड था बट बहुत अच्छी लर्निंग्स मिली, तो एट द एंड दिस इज़ वेरी गुड। तो लगा कि आज ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अच्छा लगता है। पता नहीं ये वैल्यू मिले या ना मिले, पर ओके दैट्स फाइन। तो होप अगर ये कुछ भी वैल्यू आपको मिली इस वीडियो से, तो देन कुछ भी नहीं कहूँगा, ना तो लाइक करने के लिए बोलूँगा, ना सब्सक्राइब करने के लिए, बस थैंक यू बोलूँगा मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। तो थैंक यू एंड स्टिल मेरे साथ रहिए। ओके, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक पे बाय, टाटा।